हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। ये वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। कारण क्या था, आज गणेश चतुर्थी है, त्योहार है, फेस्टिवल है, तो मेरे को समय लग गया। मेरे पास मैसेज आ गए थे आपके टेलीग्राम चैनल पे कि सर हमारे पास ऐसा मेल आया है, तो फिर मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। लेकिन आज जो जानकारी आपको प्रारंभ के बारे में चाहिए, वो सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और आरआईई के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो आप देख लीजिए, आपको ये मिला होगा, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग ग्रीटिंग्स, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएससी बीएड बीए बीएड कोर्स 2021 ऑफ SIASTE। पहले इसका नाम प्रारंभ था, आजकल ये पूरा नाम कर दिया है। झज्जर विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of September 2021 एज पर शेड्यूल अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.siaste.org। तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ से अब हम आगे चलें, तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी और किस तरीके से शेड्यूल है। और मेरे पास बच्चों ने पीडीएफ भी भेज दी है, ये अजीत कुमार जी ने भेजा था मेरे को मेल, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने सब पे भेज दी थी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी है। पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों कि प्रारंभ है वो जो 5 RIE हैं उनमें से नहीं है। तो 5 RIE कौन सी है? RIE अजमेर, RIE भोपाल, RIE भुवनेश्वर, RIE मैसूर, और नॉर्थ ईस्ट का जो 2 ईयर बीएड कराता है NERIE शिलोंग उमियम। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इसको प्रारंभ नाम से जानते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। तो ये स्पेशली ये भी RIE की तरह टीचर के जो टीचिंग के लिए समर्पित है। तो स्पेशली 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, जैसे NERI 2 ईयर प्रोग्राम के लिए है, 2 ईयर बीएड के लिए है, ये 4 ईयर बीएड के लिए, 4 ईयर BSc बीएड और BA बीएड। ये देखिए स्टेट, ये यहाँ देखेंगे आप, तो इसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन टीचर एजुकेशन। पहले इसका नाम प्रारंभ, मैं हिंदी में लिख के बता देता हूँ, प्रारंभ, प्रारंभ के नाम से जानते थे, आज भी प्रारंभ के नाम से जानते हैं, झज्जर में है। और आपको एक बात और बता देता हूँ साथ साथ कि इनकी जो डिग्री मिलती है रोहतक, दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, रोहतक की मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है, RIE अजमेर भी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है यहाँ अजमेर में, उसकी डिग्री देता है। और RIE भुवनेश्वर है, उत्कल यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है। तो ये RIE भोपाल है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है। यानी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे रही है आपको, ये नोट करना आप, कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वही आपको डिग्री दे रही है। तो आप ये सोच रहे हो कि हमें सेंटर की डिग्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय डिग्री नहीं दे रहे हैं आपको, स्टेट यूनिवर्सिटी है वही आपको डिग्री दे रही है। तो ये भी इंस्टीट्यूट है, RIE तो नहीं है, लेकिन RIE जैसा है, ठीक है ना, उसका उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके जैसा है। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, तब वो यहाँ एडमिशन लेते हैं। लेकिन आप ये मत समझना कि हलवा है, प्रारंभ में एडमिशन लेना हलवा नहीं है भैया। आप सोच रहे हो कि हलवा है, आपके लिए यहाँ पर सिर्फ 15 सीटें हैं। 100 सीटों में से 15 सीटें आपके लिए, और 85 सीट्स हैं वो हरियाणा वालों के लिए। आप सोचते हो कि ये हलवा, नौ, आपके लिए कुछ नहीं है। ऑल इंडिया से सिर्फ 15 लोग सेलेक्ट होंगे। तो कई लोगों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं होगा तो वहाँ हो जाएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर, और इसमें एडमिशन कब होगा? अगर आपने जो RIE का फॉर्म आपने फिल किया था, उसमें आपने ये ऑप्शन भी दिया होगा। चलिए दोस्तों, ये एडमिशन नोटिस है, पहले का आया हुआ है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ कितनी कितनी सीटें हैं, सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये पुराना है, ये तो पहले ही आ चुका है। तो ये 30 सीटें BA BEd के 4 ईयर इंटीग्रेटेड, BA BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एंड BSc BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 70 सीटें हो गई, 100 सीट, 100 सीट हो गई, डिवाइडेड इक्वली अमोंग मैथ्स एंड बायोलॉजी ग्रुप। तो ये 100 सीट हो गई, कितनी हो गई? 30 प्लस 70, इसमें से क्या हो गई? आपके 35 सीट हो गई, 35 सीट्स हो गई फिर मैथ्स ग्रुप की, और 35 हो गई बायोलॉजी ग्रुप की। अब यहाँ आपको 5-5 सीटें मिलने वाली हैं
किसी में 6 भी मिल जाएंगी, किसी में 4 भी मिलेंगी, ऐसा भी होगा। यानी टोटल 15 सीटें आपको ऑल इंडिया कोटे वालों में मिलेंगी, बाकी सारी 85 सीटें वो हरियाणा वालों को मिलेंगी। दूसरी बात, आपको रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। अब आप कहोगे सर आरआई के द्वारा जारी रैंक कार्ड तो आए नहीं है, इन्होंने तो प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया, क्योंकि आरआई के अनुसार ही सीईई होती है आरआई भोपाल के द्वारा, उसके स्कोर के ऊपर ही प्रारंभ झज्जर में एडमिशन होते हैं। अब रैंक कार्ड तो जारी नहीं हुआ, लेकिन इनका इनका प्रोसेस शुरू हो गया। तो दोस्तों ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन देखो, एक बार तो आपने वहां क्लिक कर दिया था जब आरआई का आपने फॉर्म भरा था, ठीक है ना, फॉर्म फिल किया था सीईई के लिए, तो सीईई का फॉर्म फिल करते समय आपने प्रारंभ में भी टिक कर दिया था, ठीक है। जिन्होंने टिक नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, ठीक है ना, वो उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा जिन्होंने फॉर्म में प्रारंभ टिक किया है, राइट का क्लिक किया है, अप्लाई कर इसके लिए भी। और ये देखो 2 ईयर बीएड और एमएड वालों के लिए नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये नहीं है, ओके। तो ये वीडियो सिर्फ 4 ईयर बीएड वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे यही प्रोग्राम है। अब उन्होंने टिक किया है, अब उनको क्या करना है, देखिए आदमी को वैसे तो कहा गया है कि दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए दोनों हाथों में, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली बात भी है। दूसरी बात क्या है कि एक विकल्प आदमी के पास होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आपने स्टेट बीएड में अगर कहीं अप्लाई कर रखा है या और कहीं अप्लाई कर रखा है, अगर आपने प्रारंभ का नाम भी लिख रखा है तो आप इसको जरूर लिखिए। पिछली बार मेरे 2-3 सब्सक्राइबर थे, उनका एडमिशन वहां हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था उनका, तो उनका वहां उन्होंने टिक कर रखा था, फिर मेरे से बार बार सलाह लेते रहे। और आप मेरे पुरानी वीडियो देखो, आप पुरानी वीडियो देखो, पुरानी लिस्ट देखो, मैंने डाल रखी है सारे वीडियो, प्रारंभ के सारे डाल रखे हैं। और इसकी काउंसलिंग भी 6 राउंड तक होती है, तो पिछली बार आई थिंक 5 राउंड हुए थे इसके, सीट फिल हो गई थी। तो पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए आप, अगर आपने अब वो इस पे क्लिक किया है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। घबराइए, कुछ पैसा तो लग ही नहीं रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है भाई। जब आप रैंक कार्ड आएगा तो आपको पता लग जाएगा, नाई नाई बाल कितने अभी सामने आएंगे यजमान, यानी आपका रैंक कहाँ आ रही है, रैंक आपकी ऊंची आ रही है तो आप यहाँ मत जाना, रजिस्ट्रेशन पड़ा रहेगा, ठीक है। लिस्ट में नाम आएगा, आप मत जाना। रैंक कार्ड भी तो अभी थोड़े दिनों में आने ही वाले हैं ना, 5-10 दिन में आ जाएंगे। और रैंक कार्ड में आपकी रैंक नीचे आए तो ये ऑप्शन आप चुन सकते हैं। और कौन कौन इसको चुन सकते हैं मैं बता देता हूँ। पूरा जो साउथ इंडिया वाले हैं उनके सूट नहीं करता है, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा, हरियाणा दिल्ली के पास झज्जर पड़ेगा, वहां पड़ेगा। तो जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो जैसे हरियाणा के हैं वो तो चुनेंगे ही, दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश वाले भी चुन सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये आसपास के उत्तराखंड वाले हैं, ये लोग इसको चुन सकते हैं, ओके। सबके लिए नहीं है, ये लोग इसको चुन सकते हैं, बहुत दूर पड़ेगा आप लोगों को। साउथ वाले इसको नहीं चुने तो बेहतर है, और आप और स्टेट इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं। उड़ीसा वाले भी नहीं चुने तो ठीक है, उड़ीसा वाले, केरल कर्नाटक वाले, बंगाल वाले, इनके दूर पड़ेगा। देखिए मैं ये स्पष्ट बात है। अब ये शेड्यूल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये देखिए आपको ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आज से शुरू हो गया है, 10 सितंबर से शुरू हो गया है। और ये क्लोज कब हो जाएगा, 14 को, 14 ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, 14 तारीख को आपको ये रजिस्ट्रेशन आपको करवा देना है। और मेरी तो सलाह है आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, कुछ नहीं जा रहा आपका, फीस तो आपका जब काउंसलिंग होगी तब जमा होगी ना भाई, तो आप रजिस्ट्रेशन तो करवा दीजिए। रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, अब उनकी जो कैंडिडेट है उनकी सबकी लिस्ट बनेगी, सबकी, और जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया सबकी एक लिस्ट बन जाएगी 16 तारीख को। फिर लिस्ट जारी होगी, ठीक है, उस लिस्ट में ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट, 17 तारीख को ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। भाई कोई कह देगा सर मेरे तो इतने परसेंट थे, मेरे से नीचे परसेंट वाले का नाम तो लिस्ट में है, मेरा नाम तो है ही नहीं, तो फिर उसका नाम शामिल कर लिया जाएगा। तो शामिल करने के बाद एक लिस्ट और निकाली जाएगी, रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। ये आप समझ गए होंगे ना आप। अब आगे चलते हैं, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। तो ये जो इसका काउंसलिंग का ये शेड्यूल है, ये यहाँ बताया गया है। 21 तारीख से शुरू हो रहा है। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। यानी जब मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होना है, तो अब तो सीईई का कोई हुई नहीं है, तो मार्क्स बेसिस पे होना है, तो 21 तारीख को ये अपना ये चालू कर देंगे, ठीक है।
21 तारीख को जब इनका ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट डाल देंगे, ठीक है, यहाँ 21 तारीख को। और सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 21 तारीख को ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, समझ रहे हैं आप। 21 तारीख को 10 बजे वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट डाल देंगे, आपको 21 तारीख को इनकी वेबसाइट पे जाना है, 21 तारीख को अपना नाम चेक करना है। अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो ये आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे आप, सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, एडमिशन फॉर्म भर दिया है, तो फिर ये 22 तारीख को दोपहर को 2 बजे ये फर्स्ट लिस्ट जारी कर देंगे, रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। फिर कोई ऑब्जेक्शन होगा किसी का, तो 22 तारीख को 12 बजे तक ऑब्जेक्शन करता है, 2 बजे तक तो ये लिस्ट जारी कर देंगे और आप रात को 12 बजे तक ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब फाइनल लिस्ट निकालेंगे। फाइनल लिस्ट कब निकाल रहे हैं? फाइनल लिस्ट 24 तारीख को ये फाइनल लिस्ट निकाल रहे हैं, और यहां से ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा फीस जमा कराने के साथ, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ फी। तो यहाँ आपको 24 से 27 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा आपको, सितंबर तक का, तो आप फीस जमा करा दो, और जो फीस जमा करा देंगे उनका यहाँ नाम आ जाएगा, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड कोर्स वाइज वैकेंट सीट्स फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये लिस्ट जो एडमिशन हो गए हैं उनका नाम आ जाएगा, ठीक है, जिन्होंने फीस जमा करा दिया है, और जो खाली सीट है वो भी यहाँ बता दी जाएंगी। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी जो खाली सीटों के लिए, डिस्प्ले ऑफ सेकंड राउंड काउंसलिंग ये 29 तारीख को आएगी 10 बजे। अब जो बाकी बच गए ना स्टूडेंट, उनको जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो तो बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे, और अब यहाँ एडमिशन ले लिया वो इन हो गए, एडमिशन नहीं लिया वो बाहर हो जाएंगे, इतनी उसके नीचे से मेरिट उठानी शुरू करेंगे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का 29 तारीख को, ये शेड्यूल आप देख लेना, आपके पास सबके पास है, ये मैंने सिस्टम बता दिया। ऐसे ही 29 तारीख को ये 10 बजे ये लिस्ट जारी होगी, और 29 तारीख को बस आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स और ये अदर फॉर्म वगैरह अपलोड कर देने हैं, और प्रोविजनल लिस्ट है ये 30 तारीख को आ जाएगी, और 30 तारीख को ऑब्जेक्शन वगैरह दे देंगे, और अगले 1 तारीख को 1 अक्टूबर 2021 को 2 बजे फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ फी 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक हो जाएगा, और लिस्ट ऑफ डिस्प्ले हो जाएगी सेकंड राउंड काउंसलिंग की 6 अक्टूबर को, और खाली होंगी वो सीट पे हो जाएंगी। ऐसे ही फिर तीसरे राउंड की काउंसलिंग में ये ऑफलाइन होगी, ये यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 2 ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, और वो ये तीसरी काउंसलिंग है, फोर्थ काउंसलिंग है, फिफ्थ काउंसलिंग है, सिक्स काउंसलिंग है, ये ऑफलाइन होगी, फिजिकल काउंसलिंग होगी। ये 14 अक्टूबर को हो जाएगी थर्ड राउंड काउंसलिंग, 14 अक्टूबर 2021 को। फोर्थ राउंड काउंसलिंग भी 14 तारीख को ही हो जाएगी, इंपॉर्टेंट देखिए आप, और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग भी 14 तारीख को ही हो जाएगी। तो ये 3 हो जाएंगी, और 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग इन फिजिकल मोड फॉर लेफ्ट ओवर सीट। तो ये 3 काउंसलिंग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो थोड़ा चेंज है, पिछली बार की बजाय थोड़ा चेंज है, तो ये एक ही दिन होनी है, और फिर भी कोई सीट बच गई तो ये देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप, ये अगर आप ये सॉरी ये 31 अक्टूबर को सारी सीटें भर जाएंगी आपकी, ठीक है। और कमेंसमेंट ऑफ क्लास एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ये जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, अभी तो आपने वैसे फॉर्म भरे थे तो उनको आपने ऑनलाइन भरे थे, तो फिर आपका सबका इसमें जो फिजिकल मोड में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाएंगे। तो आप अच्छी तरह इस डेट आप यहाँ भी देख लीजिए, 14 तारीख को थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ काउंसलिंग हो जाएगी। आई थिंक ये 14 तारीख को सारी सीटें भर जाएगी, फिर भी बाय द वे एक आध सीट बच जाती है तो वो 31 तारीख को भर ली जाएगी, और फिर 7 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये शेड्यूल बदल भी सकता है, ये आप देख रहे हैं, कोई भी जानकारी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये सबके पास है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी था। ओके फ्रेंड्स, और आगे चल आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है, फॉर्म खोल के बताऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, 2 भागों में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 टाइम ओनली, आपको रजिस्ट्रेशन है वो एक बार ही करना है, हो जाएगा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप जो 6 राउंड तक काउंसलिंग चलेगी उसके लिए आप पात्र हो गए, अगर आपका नाम नीचे नीचे तब तो 6 राउंड तक चलेगा, और अगर आपका नाम
तो 6 राउंड तक विचार किया जाएगा। और अगर आपका नाम ऊपर है तो एक बार में, जैसे आपका टॉप पे नाम है तो बस एक बार विचार किया जाएगा। आपने एडमिशन नहीं लिया तो बस आपका नाम बाहर हो जाएगा। एडमिशन एडमिशन प्रोसेस है अप टू 6 राउंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट। ये 6 राउंड तक ये काउंसलिंग चलेगी। अप टू, देखिए अप टू 6 राउंड का मतलब ये है कि ये सेकेंड राउंड में भी फिनिश हो सकती है, ठीक है ना, सेकेंड राउंड में भी फिनिश हो सकती है, थर्ड राउंड में भी फिनिश हो सकती है, और ये फोर्थ राउंड में भी फिनिश हो सकती है। तो आप ऐसा मत समझना सर ने तो मेरे को ये 6 राउंड तक की कही थी, ये कहीं भी अप टू 6 राउंड है। यानी जब भी सीटें खत्म हो जाएंगी तभी एडमिशन बंद हो जाएंगे। पहले राउंड में हो गई तो पहला, दूसरा नहीं होगा, दूसरे में हो गए तो 2, 3 हो गए 3। तो आमतौर पे ये 5 राउंड तक चलती है, मैं आपको साफ साफ बताया था पिछली बार चली थी, ठीक है ना। तो 5 राउंड आप मान लो इसको, 5 राउंड ये काउंसलिंग 5 राउंड मान के चलो, 6 का तो मैं नहीं कहता। और अब और तो भाई देखो क्या होगा, 5 राउंड मान के चलता हूँ। अब आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 9 डेज, ठीक है। स्टूडेंट विल गेट themselves registered by filling necessary information in Google form and will upload the following document। ये 5 दिन दिए गए हैं आपको, 10 से लेकर 14 दिन, 14 तारीख तक का समय दिया गया आपको। तो आज 10 हो गई है, और ये आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हरियाणा बस ये चीज़ आपको अगर हरियाणा के हैं तो आपको भरना है। हरियाणा डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर SC ST ये वगैरह, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये अगर आप हरियाणा के नहीं है तो आपको नहीं भरना, ठीक है। हरियाणा के हैं तो आपको भरना है। 2 चीज नोट कर लो, हरियाणा के हैं तो आपको कुछ भी नहीं भरना है इसमें से, हरियाणा के नहीं है तो, हरियाणा के हैं तो आपको भरना है। ओके फ्रेंड्स, अब यहां क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2 दिन में रिलीज हो जाएगी। सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय द कैंडिडेट थ्रू, ये 1 दिन मिलेगा आपको। रिलीज ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1 दिन। ये 4 दिन, ये सब काम जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। और ये एडमिशन प्रोसेस है, स्टेप फॉर 1 राउंड ऑफ काउंसलिंग 6 डेज। रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट डेज 1 एट 6 AM, या सुबह ही 10 बजे हो जाएगी। सबमिशन ऑफ एडमिशन, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। ये सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स एंड अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डे 1 till 5 PM। एडमिशन फॉर्म, CEE रैंक कार्ड, ये देखो CEE रैंक कार्ड लिख रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि CEE रैंक कार्ड शायद जल्दी जारी होने वाले हैं। ये CEE रैंक कार्ड मांग रहे हैं, तो ये आप देखिए इंपॉर्टेंट है। 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं की करनी है, और ये अपन बात कर चुके हैं। अगर हरियाणा के हैं तो करनी है, हरियाणा के नहीं तो नहीं करनी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए और है, यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी आपको। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग गैप ईयर, अगर आपने पढ़ाई 1 साल छोड़ दिया है, इफ एनी एंड नॉट और मोर देन 2 years, तो आप ये बताएंगे कि आपने गैप में कहीं गैप लिया है तो पढ़ाई की है या नहीं की है, आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन फर्स्ट राउंड, तो ये सारी ये जानकारी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा गणित नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये मैंने खोल दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू BA BEd 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट SIASTE झज्जर फॉर सेशन 2021-22 to be filled only by the candidate who opted for Prarambh Jhajjar during registration for CE 2020। ये उनके द्वारा ही भरा जाना है जिन्होंने CEE 2020 में इसको ऑप्शन में चुना था। अगर ऑप्शन में चुना ही नहीं है तो वो इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। अब देखिए जो मैं अगर इसको करूंगा तो मेरा नहीं आएगा क्योंकि मैंने फॉर्म भरा ही नहीं है। द नेम एंड फोटो एसोसिएट विद योर, ये सॉरी आगे चलते हैं। इसका अब ये देखिए क्या क्या भरना आपको, आपका ईमेल एड्रेस भरना है, यहाँ पे हो गया। यहाँ का CEE 20 रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। यहाँ चलेंगे नेम ऑफ अप्लीकेंट योर, आपको यहाँ आंसर देने हैं। आधार नंबर अप्लीकेंट, आपको यहाँ आधार नंबर भी लिखने हैं, ठीक है। तो और यहाँ मोबाइल नंबर लिखने हैं। ऐसे अपन आगे चलते जाएंगे और क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मोबाइल नंबर जो लिखेंगे ये ध्यान रखना सावधानी के साथ,
ऑल इंफॉर्मेशन विल बी कन्वेड टू दिस कॉन्टेक्ट नंबर। सारी जो जरूरी जानकारी होंगी इस पर ही दी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आप जो मेल आएगा या कोई भी जानकारी आएगी वो इस पे आएगी। और डेट ऑफ बर्थ भरना है। कौन सी भरनी है, 10th के मार्कशीट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है। फादर का नाम भरना है, फादर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भरने, फादर का जो मोबाइल नंबर है, मदर का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। परमानेंट एड्रेस भरना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आप गांव में रहते हैं, गांव, आपका गांव का एड्रेस दे दीजिएगा गांव का है तो। और आप कहीं शहर में रह रहे हैं आपके पिताजी, तो कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार का पता वहां दे देंगे। ठीक है, और दोनों एक ही है तो एक ही दे दीजिएगा। ठीक है ना, परमानेंट में भी वही लिख देना, कॉरेस्पॉन्डेंस में भी वही लिख देना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आपका जो जिस स्टेट में आप का मूल निवास है वो भरेंगे। चूज करेंगे तो आपको दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे, हरियाणा और अदर स्टेट। अगर हरियाणा के हैं तो फिर आप ये भर देंगे, और अगर हरियाणा के नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप अदर स्टेट को चुन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते, कैटेगरी अंडर विच अप्लाइंग फॉर एडमिशन। तो अगर आप हरियाणा के हैं तो कैटेगरी भी बताएंगे कैसे। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, तो ये तो आपको भरनी है, कैंडिडेट विदाउट हरियाणा डोमिसाइल। तो आप लगभग जो 15% लोग हैं वो ये भरेंगे। फिर हरियाणा वाले क्या भरेंगे, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, HOGC। ठीक है, EWS हरियाणा, शेड्यूल कास्ट हरियाणा, शेड्यूल कास्ट डिप्राइव्ड ऑफ हरियाणा, या शेड्यूल कास्ट में दो हैं यहाँ पे, है ना, SC, DS। तो यहाँ ये दो कास्ट आएंगे, अति दलित, और BCA हरियाणा, BCB हरियाणा, यानी बैकवर्ड कास्ट में भी वहाँ दो भाग किए गए हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं, दिव्यांग हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे और वहाँ कैटेगरी बताएंगे, और उनकी 40% से ज़्यादा वो क्या है डिसेबिलिटी है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, अब आप किसी यूनिवर्सिटी से डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्या, तो ये तो ठीक है, आपके पास नो ही भरा जाएगा लगभग, है ना। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास एग्जामिनेशन, तो जैसे आपने 10th क्लास है तो आपने 2018 में पास किए, तो आप यहाँ सन भर देंगे 2018, तो वो साल दे देंगे। 10वीं के रोल नंबर भर देंगे। ठीक है, फिर मार्क ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन, 10वीं में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, टोटल मार्क्स इन 10th क्लास एग्जामिनेशन ये भर देंगे। नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी भर देंगे, जैसे हरियाणा बोर्ड के हैं, दिल्ली बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, वो भर देंगे। सब्जेक्ट इन क्लास 10th क्लास ये भर देंगे। और ईयर ऑफ पासिंग 12वीं क्लास, अब यहाँ 12वीं में 10th की इतनी डिटेल मांगी गई है तो यहाँ बता देंगे। रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर आ गए, ये रोल नंबर आ गए। यहाँ पे जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं, और मार्क ऑब्टेंड, टोटल मार्क्स इन 12th क्लास, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से आपने ये पास की है, और सब्जेक्ट इन 12th क्लास। ठीक है, तो यहाँ बता देंगे जो भी सब्जेक्ट है आपके, है ना। अपलोड मेट्रिकुलेशन 10th मार्कशीट। ठीक है ना, तो यहाँ आपको ये फाइल ऐड कर देनी है, यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है। अपलोड 12वीं क्लास की मार्कशीट, और अपलोड रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हरियाणा ओनली। तो ये डोमिसाइल का हरियाणा वालों को करना है, और बाकी तो आपको तो ये सीधा सीधा ही लिखना है कि अदर स्टेट, तो उनको नहीं करना। अपलोड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी हरियाणा वालों के लिए जाएगा। तो ये यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है, इसके लिए आपको ये नीचे यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अबो स्टेटमेंट। तो यहाँ बस ये टिक आ जाएगा, और यहाँ फिर आप इस पे जाके सबमिट कर देंगे। ये देखो सबमिट, देखो ये तो मैंने कर नहीं रखा है। अब मैं सबमिट करूँगा तो ये कुछ और ही आ जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्यों मैंने सारे कुछ भरा ही नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं भरा है, तो ये ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग सही सही भरेंगे इसको। आप कहेंगे RI की वेबसाइट पे तो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई नया कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक COVID-19 द CE हैज बीन कैंसिल्ड, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ये सबका सब वही है, लेकिन आप प्रारंभ कहाँ ढूंढेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे यहाँ जाएंगे तो प्रारंभ यहाँ आएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, देखो यहाँ इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ये RI अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर ये लिखा है। तो यहाँ पे खींचिए लाइन, देखिए ये लाइन खींचिए, इसके नीचे देखिए प्रारंभ है, दिख गया आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, सर हमारा
ऐसे बताइए सर, ऐसे बताइए, वो बताइए। देखो दोस्तों, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और आपको समय से सूचना चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी स्पीड धीमी लगे तो आप तेज करके देख लीजिए, जरूरी सूचना हो वो देख लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ दो पट्टी चल रही है, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, पट्टी चल रही है यहाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर बीएड, दिख गई आपको? रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर बीएससी बीएड, ये लिंक आ गया नॉन मेडिकल ग्रुप का, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो ये पीसीएम ग्रुप का आ गया। अब आएगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर बीएससी बीएड मेडिकल ग्रुप, ये देखिए। अब ये यहाँ ये आ गया सीबीजेड ग्रुप का, देख लिया आपने? तो यहाँ जब जब क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ये, तो वहां पे आपका वो फॉर्म खुल जाएगा। देखिए मैंने बीएड का सबमिट वाला बटन दबा दिया था, तो अब शायद नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने वो एक बार खोल चुका हूँ, दो बार नहीं खुलता वो, एक बार आपको खुल गया है, ये खुल गया है रजिस्ट्रेशन का। तो जहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वो खुल जाएगा फॉर्म, ये खुल गया है, देखो फिर से खुल गया, ठीक है। और अब मैं दूस दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब मैं ये फिर से क्लिक करके बता देता हूँ आपको। बीएससी बीएड मेडिकल, ये बीएससी बीएड मेडिकल ग्रुप के ऊपर भी क्लिक करके बता देता हूँ, ये खुलेगा आपको, और ये वही लिंक आ जाएगा, और आप यहाँ पे अपनी जानकारियाँ भर सकते हैं, ठीक है। और सबको अलग अलग जानकारियाँ भरनी है। अगर आपने बीएससी बीएड भी भर रखा है और बीए बीएड भी भर रखा है, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं, ये बात ध्यान रखना, मैं ये बताना भूल गया, ठीक है ना। आपको अलग अलग फॉर्म भरना है, बीए बीएड के लिए अलग से, बीएससी बीएड के लिए अलग से। आप पीछे जाएंगे ना तो आपको वहां जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे आपने पीसीएम ग्रुप के लिए भरा है, यहाँ कर दीजिए, ठीक है। और बीएड के लिए बीए बीएड के लिए भी किया है आपने, तो बीए बीएड के लिए भी उसको आप दबा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये चल रही है पट्टी, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर बीएड, बीएससी बीएड सीबीजेड ग्रुप, तो उसको आपने भरा, और आपने बीएड के लिए भी अप्लाई किया है, ठीक है, फॉर ईयर बीएड के लिए भी, तो यहाँ भी आपको क्लिक करना है, और यहाँ भी आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, ओके। अच्छा फ्रेंड, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, और कोई नई जानकारी होगी मैं तुरंत आपको दूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें रैंक कार्ड से संबंधित, तो रैंक कार्ड दोस्तों आ जाएगा, आप चिंता मत करो। बहुत ज़्यादा विचलित भी मत हो, ये प्रारंभ वालों का जरूरी है भी। तो ये वीडियो मैंने लंबा जरूर बनाया है, लेकिन ये जरूर जानकारियाँ जरूरी है। और प्रारंभ के बारे में आपको बहुत सारी जो भी जानकारी चाहिए ना, तो वो आप इसी साइट पे ले सकते हैं। देखिए प्रारंभ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, ये सारी वेलकम टू SIASTE, यहाँ पे ये बिल्डिंग दी हुई है, यहाँ पे ये डायरेक्टर बैठे हैं, डेस्क ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं, और इनिशिएटिव साइट SIASTE विजन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या कम्युनिटी वर्क, ये सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितनी शानदार लाइब्रेरी है इनकी, ठीक है। ये यहाँ देखिए लैब देख लीजिए कितनी शानदार है, ठीक है ना। ये यहाँ बिल्डिंग देख लीजिए इनकी, हॉस्टल देख लीजिए, सॉरी ये हॉस्टल है इनका, ठीक है। तो ये फिर से आज मेरा ये बार बार कुछ दिक्कत आ रही है, मैंने आपको बताया था, है ना। ये वो तो इंस्टीट्यूट था, और ये आपका हॉस्टल बता दिया था मैंने, लाइब्रेरी, ये लैब है, और ये हॉस्टल हो गया। और ये शानदार, ये देखो गेम्स, ये बैडमिंटन का कोर्ट है, स्पोर्ट्स के ये सारी चीज़ें हैं। अरे और बताऊँ क्या, आप कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिए मेरे चैनल पे, आप टीचर बनने वाले हैं, मैं भी टीचर हूँ, और आपको अच्छा नहीं लगे तो वीडियो मत देखिए देखिए, और डिसलाइक भी कर दीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो। आपको यूजफुल लगे तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए। बहुत बड़ा लगता है तो मत देखिए, छोटा देख लीजिए, आगे कर करके देख लीजिए, स्पीड करके देख लीजिए। अगर आपके काम की जानकारी है तो देखिए, नहीं तो क्यों देखेंगे भला आप, ठीक है दोस्तों। फिर भी मैं कहूँगा कि आपसे कोई चूक नहीं हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूजफुल हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।